दोस्तों 31 जनवरी बुधवार के दिन इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी संगर में, जिसे हम व्यास का तहखाना भी कहते हैं, उसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है। और कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के इस हिस्से में पूजा को महज 7 दिनों में ही शुरू करने का ऑर्डर भी दिया है, जिसकी वजह से हिंदू पक्ष तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले को वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन बता रही है और इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाराज भी है। और इस फैसले के आते ही महज 36 घंटों के अंदर ही व्यास तहखाने में 31 साल में पहली बार हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना भी की है। और इस फैसले के बाद सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या यह राम मंदिर 2.0 तो नहीं है। और कई लोग इस फैसले को 1986 में बाबरी मस्जिद के ताला खुलने वाले दिन से कंपेयर कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस बैरिकेडिंग का हटना एक तरीके से मंदिर निर्माण की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आज जब इस वीडियो में यह जानेंगे कि क्यों ज्ञानव्यापी मस्जिद के व्यास तहखाने में 31 साल पहले पूजा अर्चना रोकी गई थी और क्या यह फैसला वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, और यह भी जानेंगे कि वास्तविक रूप में इस विवादित ढांचे की जमीन पर पहले क्या था और कैसे मुगलों ने उस मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, that a temple did exist. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि ऐसा ही सर्वे वास्तव में जरूरी है। दोस्तों, यह बात 1991 में उस समय की है जब कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एक एक्ट को पास करते हैं जिसका नाम होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और यह वही साल था जब राम मंदिर का मूवमेंट अपने पीक पर हुआ करता था और उस समय तक बाबरी मस्जिद तो खड़ी थी, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा निकल चुकी थी और बिहार में उनका अरेस्ट होना तथा उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर मुलायम सरकार के द्वारा फायरिंग करवाना या वह मूल कारण बने जिनकी वजह से ऐसा विवादित बिल संसद में पारित करना पड़ा था। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के शुरुआत में ही लिखा गया है कि दिस इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of the worship as existed on the 15th day of August 1947 and for matter connected therewith or incidental thereto। अगर इसे हम आसान शब्दों में समझें तो यह एक्ट किसी भी रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन को रोकने के लिए लाया गया था। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात 15 अगस्त 1947 की। दोस्तों, यह कट ऑफ डेट थी, यानी कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रही होगी वही यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यानी कि कोई भी हिंदू धार्मिक स्थल को मुस्लिम धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता और ना ही किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल को हिंदू धार्मिक स्थल में बदला जा सकता है। और इस एक्ट के पारित होते ही हिंदू समाज ने इस दिन को भारतीय संविधान का सबसे काला दिन कहा था। दोस्तों, जहां इस एक्ट के समर्थक हैं तो वहीं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इस एक्ट के विरोधी भी हैं। जो भी इस एक्ट के विरोध में हैं उनका यही कहना है कि यह भारतीय संविधान की एक सबसे मजबूत पिलर, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप तथ्यों के बेसिस पर किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऑनरशिप को ही डिसाइड नहीं कर सकते हो तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ही क्या है। और जो लोग इस एक्ट के पक्ष में हैं उनका ये कहना है कि अगर यह एक्ट नहीं लाया जाता तो भारत में धार्मिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे और भी बढ़ते रहते। दोस्तों, जिस समय यह एक्ट लाया गया था उस समय तो इस एक्ट का महत्व था, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि की कार्रवाई अपने चरम पर थी और अगर वैसा ही कुछ किसी और स्थल में देखने को मिलता तो इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाते, जो कि कोई भी सरकार नहीं चाहती। और सरकार ही क्या, कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इमरजेंसी का लगना डेमोक्रेसी के फेलियर को दर्शाता है। लेकिन आज के समय में इस एक्ट का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ब्यूटी उसके इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ही निहित है। और अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को पढ़ें तो हम यह पाएंगे कि भारत में जुडिशरी के काम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दखल नहीं देते, यानी कि न्यायपालिका के कार्य में विधायिका और कार्यपालिका दखल नहीं दे सकती। और इस सभी धार्मिक मुद्दों को सुलझाने का काम जुडिशरी से बेहतर निष्पक्ष ढंग से कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो अगर हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद के जगह पर हिंदू मंदिर बनाना है तो उन्हें पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाना पड़ेगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही
वह जरिया है जिसके कारण आज तक ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे कई सारे विवादित ढांचे सुरक्षित और खड़े हैं। तो यह कहा जा सकता है कि 2024 में यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा फैसला किसी एक्ट के बेसिस पर हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में रिजेक्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार चैलेंज होता रहेगा। और जहां तक बात रही व्यास तहखाना में पूजा को बंद करने की, तो जब 1992 में बाबरी मस्जिद के गुंबद को गिराया गया था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कंगार सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया था और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा अर्चना करने पर रोक लगा दी। और उसी के कुछ ही सालों बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार मस्जिद में ना जा सके। दोस्तों, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इतिहास उसके वर्तमान को आकार देने में और हम सभी को एक सही कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करता है, इसी तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का इतिहास जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि मुगल शासन की सबसे ज्यादा पकड़ नॉर्थ इंडिया में रही, और वहीं नॉर्थ इंडिया में आज के समय में हम कोई भी प्राचीन मंदिर को नहीं पाएंगे, क्योंकि वह जानबूझकर मुगलों के द्वारा गिराई गई थी ताकि उस समय हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ा जा सके। वहीं इसके विपरीत अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण राज्यों में वहां प्राचीन काल से चले आ रहे मंदिरों को हम देख सकते हैं, क्योंकि मुगल शासन कभी भी भारत के दक्षिण भाग में अपनी पैर उतनी मजबूती से जमा ही नहीं पाया, जिसका कारण यह हुआ कि वहां के प्राचीन मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह विवाद जो विश्वनाथ मंदिर और उससे लगे ज्ञानव्यापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई सारी धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और बृहद रूप से ऐतिहासिक जानकारी बहुत ही कम उपलब्ध है, परंतु दावों और किस्सों की भरमार बहुत ही ज्यादा है। और मान्यता यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा और भी जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के सुल्तान ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहां पहले से ही मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार कर देते हैं और यह दावा साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े भी नहीं उतरते हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और फिर कहानी आती है कि दूसरा हमला मंदिर पर 1447 ईस्वी में तब हुआ जिसे जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने कराया और 2.5 साल के भीतर भीतर 2 बार हमले फिर हुए और इसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी आती है। यह साल था 1585 जब भारत में मुगल शासक अकबर शासन करते थे और कहा जाता है कि मंदिर बनवाने का आदेश उन्होंने ही दिया था, लेकिन जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो उसका श्रेय अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 ईस्वी में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से करवाया था। और वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजू द्विवेदी यह कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया और इसके ऐतिहासिक प्रमाण है और टोडरमल ने इस तरीके के कुछ और निर्माण भी करवाए थे और यह काम उन्होंने अकबर के आदेश पर करवाया था। लेकिन दोस्तों, यह बात भी ऐतिहासिक रूप से सच नहीं है, क्योंकि राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि उन्हें किसी काम के लिए अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। और इतिहासकारों का मानना है कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले से ही रहा होगा और यह इतिहास में प्रमाणिक तौर पर कहीं भी दर्ज नहीं। और यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया हुआ मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। और दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ है और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया था। और फिर आता है औरंगजेब का दौर, जिसे पूरी कहानी का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी इतिहास की समझ भी बहुत उम्दा मानी जाती है। उनकी एक चर्चित किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसका एक चैप्टर है औरंगजेब सेज द क्लॉक बैक, जिसमें नेहरू शाहजहां की तारीफ करते हैं, लेकिन औरंगजेब पर लिखते हैं कि वह उल्टी चाल चलने वाला आदमी था और अपनी सारी काबिलियत और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के कामों को मिटाने की कोशिश की। वह धर्मांग और नीरज आदमी था और उसे कला और साहित्य से कोई भी प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना जज्जा कर लगाकर और उनके बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी बड़ी प्रजा को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद का एक हिस्सा है। दोस्तों,
औरंगजेब ने ही मंदिर को तोड़ा था, या नेहरू के अलावा इतिहासकार भी मानते हैं। दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था मासीर आलमगीरी, जिसे साकिब मुस्तैद खान ने लिखा था। और इस किताब का ऐतिहासिक महत्व तो इसलिए भी था क्योंकि साकिब मुस्तैद खान औरंगजेब के दरबारी नहीं थे। और इस किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने वाराणसी में और भारत के कई सारे हिस्सों में मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे। और इसके बाद का भी जिक्र किया गया है कि औरंगजेब के दरबार में यह बात बताई गई कि उनके आदेश पर अंग किया जा चुका है, जो कि यह दिखाता है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ा गया था। और यहाँ पर सवाल यह उठता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया ही क्यों? क्या यह धार्मिक घृणा थी या फिर बात कुछ और थी? तो इस मुद्दों पर कई इतिहासकारों में अलग अलग सोच है। मुस्लिम इतिहासकार कुछ और वक्तव्य देते हैं और हिंदू इतिहासकार द्वारा कुछ और। कई मुस्लिम इतिहासकार ये मानते हैं कि कच्छ की रानी वाराणसी में पूजा करने के लिए जाया करती थी, और जब उनका काफिला वापस जा रहा था तब रानी नहीं मिल रही थी। और फिर मंदिर के तहखाने को खोलकर देखा गया तो वहां पर रानी मिलती हैं और उनके आभूषण गायब थे। और यह कहा जाता है कि मंदिर के महंतों ने रानी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके आभूषणों को भी चुराया। और इस बात से नाराज होकर के औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो सके। लेकिन या तो वही वाली बात हो गई ना कि जंगल में शेर आया और किसने देखा। इस बात का भी पुख्ता साक्ष्य इतिहास में कहीं नहीं मिलता। और इसी से जुड़े कुछ हिंदू इतिहासकारों का दावा है कि औरंगजेब के भाई दारा सिकोह जब औरंगजेब से छुपकर भाग रहा था तब उसने कुछ समय वाराणसी में भी बिताया और वाराणसी के महंतों ने उसके साथ हाथ मिला गया था और उसी की मदद की थी, जिससे गुस्से में आकर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। दोस्तों, इस निर्माण और पुनर्निर्माण की भूल भुलैया में कोई भी पुख्ता साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है जिससे इस बात को हम साबित कर सकें। और जहां बात रही मस्जिद में शिवलिंग मिलने की, तो हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग कहते हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन यानी कि फुहारा बताते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जहां 400 साल पहले मस्जिद था वहां पर शिवलिंग कैसे निकल सकता है, लेकिन अगर मौजूद साक्ष्यों की माने तो वहां फुहारा नहीं शिवलिंगी है। और यह बात कही भी जा सकती है क्योंकि अगर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाएगा तो वहां पहले से स्थापित मंदिरों के कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे। और ASI की रिपोर्ट ने इसी बात की पुष्टि की। और हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति की माने तो ज्ञानव्यापी का मतलब वहां पहले कोई शिक्षा का संस्थान रहा होगा, इसके पास कोई मंदिर रहा होगा और इसी वजह से उसका नाम ज्ञानव्यापी था। लेकिन यह सब बस हवा में उड़ती हुई मात्र बातें हैं, इनका कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद ही नहीं। दोस्तों, चाहे वह हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, अपने हितों के अनुसार वक्तव्य देते हुए पाया जाता है क्योंकि इस केस में कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद ही नहीं है। और इस वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को ही बेसिस मान करके फैसला दिया जा सकता है। और जहां तक बात रही सारी मुस्तैद खान की किताब की, तो वह फारसी में है और अलग अलग फारसी के विद्वान अलग अलग तरीके में उसका मतलब बताते हुए पाए जाते हैं। अगर हम अंततः देखें तो यह पाएंगे कि विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर तो था और उसके तुड़वाने के आदेश में भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन क्या ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी राम मंदिर की तरह ही पूर्ण रूप से हिंदू पक्ष के फेवर में आएगा, या कह पाना भी मुश्किल है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।